अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार के एक शानदार शो में खुशामदीद कहते हैं। एक चीज़ जो मैं हमेशा सोच रहा होता हूँ वो यही कि देखें वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है। अगर कभी आप उन गलियों से गुजरे जहाँ आपने बचपन में खेला हो, या अगर कभी आप किसी ऐसी जगह से गुजरे हो जहाँ पे आपका पुराना या पहला स्कूल हो, तो आपको लगेगा कि अरे बस कल ही की तो बात थी। और ये कली की बात लगते लगते फिर पता चलता है कि यार इतने साल गुजर गए, इतना वक्त गुजर गया, और हम लोग फिर ये रियलाइज़ करते हैं कि हम लोग टाइम को कभी कभी बहुत नॉन सीरियसली ले रहे होते हैं। हम कहते हैं हाँ यार हो जाएगा, अरे कोई नहीं यार आधा घंटा बस वेट कर लेते हैं, क्या हो गया। आपको पता है ये आधा घंटा कितना कीमती हो सकता है। ये जो बिजली है, अगर हम इसको आधा घंटा बंद करें तो कितना ज़्यादा बिल बच सकता है। अगर आधा घंटा हम लोग कहीं पहले पहुंच जाएं तो क्या पता आप जिस चीज़ जिस काम के लिए जा रहे हैं वहाँ आपको प्रिपरेशन का थोड़ा बेहतर मौका मिल जाए, थोड़ा बेहतर टाइम मिल जाए और आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो वक्त को हमें हमेशा बहुत सीरियसली लेना चाहिए। वक्त एक बिल्कुल हाथ में से जिस तरह रेत नहीं गिर जाती, उस तरह वक्त आपके हाथों से स्लिप हो रहा होता है, वक्त जा रहा होता है। और ये जो लम्हा है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, आप देखिए ये बात की और ये लम्हा चला गया। इस तरह पूरी लोगों की ज़िंदगियां गुजर जाती हैं, वक्त गुजर जाता है और हम लोग ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि ये इतनी बड़ी दौलत, ये इतनी कीमती चीज़ है जिसको हमने ज़ाया कर दिया। इसी का एक बहुत बड़ा रीज़न और एक बहुत बड़ी वजह ये भी कभी कभी होती है कि हम लोगों को जो दुनिया है वो अपने में इतना ज़्यादा लगा लेती है कि हम लोग और चीज़ें देखना, जज करना, उनको एंजॉय करना भूल जाते हैं। कभी संडे का दिन होता है ना, जैसे मैं कल की बात बता रहा हूँ, जिस तरह संडे पे मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था, तो एकदम से शूटिंग वालों के मैसेज आना शुरू हो गए, भाई ये बात कर ले, वो बात कर ले। मैंने कहा नहीं, ये इतवार का दिन है और ये डेडिकेटेड है फैमिली को, मैं वो टेंशन भी फेस नहीं करना चाहता। ये चीज़ होती है अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना सही तरीके से। आपको पता है दुनिया इधर से उधर हो जाती है, लेकिन जो आपका वक्त है ना वो बहुत कीमती है और आप अपने वक्त को बहुत सोच समझ के, दयानतदारी के साथ उन खूबसूरत लोगों में अपनी ज़िंदगी में बांटिए जो कि वाकई आपका वक्त डिज़र्व करते हैं। काम भी जो है वो भी वक्त का एक हिस्सा डिज़र्व करता है, सारी ज़िंदगी डिज़र्व नहीं करता। आपके जो रिश्ते हैं वो भी एक हिस्सा डिज़र्व करते हैं। आप अपने वक्त का एक अच्छा खासा पोर्शन डिज़र्व करते हैं जो कि आपको बहुत इंटेलिजेंटली, बहुत कॉन्शियसली अपने आप को अलॉट करना पड़ेगा। और हम एक अपनी ज़िंदगी का इतना कीमती हिस्सा अलॉट करते हैं शेफ़ मुनीसा को, जो कि सारा वक्त अपने फ़ोन को अलॉट कर देती है। देखिए फ़ोन का अलॉट नहीं करते, बात ये कि ना सलाम ना दुआ, सीधा ये तहजीब है हमारे टेलीविजन की, ये कोई तरीका है। मॉर्निंग, कैसे आप असफर, कैसा गुजरा आपका संडे? कुछ तो बोल नहीं रहे आप, चुप क्यों है? आप बताइए कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। और जो है बात ये कि मोबाइल को हम टाइम नहीं दे रहे होते, मोबाइल के जरिए जो दूसरे मोबाइल के सामने कोई बैठा होता है उसको टाइम दे रहे होते हैं। ये यूं करके यूं मुंह बनाना, आप किसी और को टाइम दे रही हैं? ऑब्वियसली देखें किसी और को, जब हम अच्छी तस्वीरें खींचेंगे, डालेंगे तो लोग खुश होंगे, पसंद करेंगे, तो वो दूसरों के लिए हो रहा है ना। अच्छा दूल्हा भाई, आई होप आप ये सुन रहे हो कि ये चाह रहे हैं कि ये इन्होंने कहा है, मैंने कुछ नहीं कहा, ये आप ही ने कहा है, मैंने कहा है। देखें क्या मतलब है दूल्हा भाई बस आज आप दूसरी दफा फंस गई शेफ़ मुनीसा। देखिए ये दूल्हा भाई के लिए तो तस्वीरें खींच रही होती हूँ मैं। अच्छा उन्हें भेज रही होती है? हाँ मैं उनको भेज रही होती हूँ ना। फिर मैं उन्हें पूछती कैसी लग रही हूँ बता। क्या रियली? हाँ। वो कभी उन्हें सुकून का सांस भी ले रहे थे, कहने के मैं मीटिंग में डर गया एक दफा, मैंने कहा क्यों, तो उन्होंने वजह नहीं बताई, शायद ये वजह पता नहीं है। एनीवे शेफ़ मुनीसा, मुझे एक बात बताइए, जब हम वक्त की बात कर रहे होते हैं, आपको आज की डेट और टाइम में कभी ऐसा लगता है कि कोई आपने ये साल या ये लम्हे ज़ाया किए, वो वक्त आपने वेस्ट किया, यार ये टाइम मैंने ज़ाया कर दिया था? देखिए कोई भी वक्त ज़ाया नहीं होता, हर वक्त में आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं। चाहे अगर कभी कुछ नेगेटिव हो जाता है फॉर एग्जांपल अगर आपकी लाइफ में, तो वो भी ज़ाया नहीं होता। वो सब कुछ वही बात है कि हर चीज़ आपकी लर्निंग के लिए कोई चीज़ होती है, कोई चीज़ आपकी अप्रिसिएशन के लिए होती है, कोई चीज़ आपकी मोटिवेशन के लिए होती है। तो कोई भी वक्त ज़ाया नहीं होता इस मेरे ख्याल से। क्या कहते हैं? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई आपको कोई टाइम ऐसा नहीं लगा? नहीं। आपको लगा हर वक्त आपने इन्वेस्ट किया किसी चीज़ में? हाँ हाँ आप देखिए अगर आपको लग रहा है तो फिर सही है, उसको कहीं ना कहीं ले जाएंगे इसलिए। अगर आपको लग रहा है तो फिर सही है। नहीं मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी टाइम अपना वेस्ट किया होगा या कोई भी टाइम इस तरह किया होगा। मेरे ख्याल से सारा टाइम मैंने अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया। कोई वक्त मैंने अपने रिश्तों को दिया, कोई वक्त मैंने अपने फ्यूचर की ज़िंदगी जो है उसके लिए वक्त किया, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ यूज़ ही हुई है। लेकिन मैं शबुनी से सोचता हूँ कि जो जिस तरह आपकी तरह की यंग मदर्स होती हैं वो अपना बहुत टाइम
बच्चों में इन्वेस्ट कर रही होती हैं, बच्चों को वो वक्त दे रही होती है, उनकी तरबियत में, उनकी तालीम में, मेरे ख्याल से वो दोबारा से पढ़ना, वो दोबारा से होमवर्क कराने का सिलसिला, फिर तमीज़ सिखाना, बातें सिखाना, बाथरूम मैनर्स सिखाना, लोगों से मिलना जुलना सिखाना, एक शऊर देना, आई थिंक माओ का एक इतना बड़ा टाइम का पोर्शन होता है जो कि बच्चों को अलॉट हो जाता है। जब भी आई थिंक बच्चे इतने बातहज़ीब होते हैं। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, नेपोलियन ने कहा था गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू अ गुड नेशन। 100%। ये कितनी एक बड़ी बात है कि मुझे अच्छी माँ दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम दूंगा। देखिए, एक अच्छी माँ जो कहते हैं ना, अगर वो अच्छी तरबियत करते हैं ना, तो वो अगली 7 नस्लों को संवार देती है। कहते हैं ना, एक अच्छी औरत। इसी तरीके से बात ये कि इस पर अगर हम इन बच्चों को आज टाइम नहीं देंगे तो हम अपनी बुढ़ापे में फिर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये भी हमें टाइम में, क्योंकि आजकल हो यही रहा है। तो आपके बच्चे आपको टाइम नहीं दे रहे क्या आजकल? नहीं, मेरे तो पोता पोती मुझे टाइम दे रहे हैं अब। क्या पोता पोती टाइम नहीं दे रहे आपको? दे रहे हैं फिर तो सही। बच्चे नहीं दे रहे ना, पोता पोती दे रहे। सही, फिर सही, कोई तो दे रहा है ना। हाँ, सही है। बिल्कुल वही बात है। देखिए, आप जो इन्वेस्ट करोगे, वही कहते हैं ना कि जो आप बीज बोओगे वही काटोगे। तो वही बात है कि आज बच्चों को अगर आप टाइम देंगे, ये जो माएँ अपनी जान छुड़ाने के लिए मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट्स दे देती हैं ना बच्चों को, ये ना दीजिए, वरना फिर जब आपका वक्त आएगा तो शायद बच्चे तब कोई आपको भी यही देंगे, है ना, यही दे देंगे कि अम्मी आप और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो गैजेट्स है ना, ये हमसे हमारा बहुत वक्त छीन लेते हैं। ये मैं चाहता हूँ ये शऊर आप टाइम लोगों को में हम है। कहेंगे ये टाइम हम बर्बाद करते है ना, हैं। फजूल ये में। बात मैं ये एक्सेप्ट करूंगी कि हाँ, मैंने अगर अपना वक्त वेस्ट किया होगा तो वो इस पे किया होगा। शबनी साहब, इस वजह से आपको पता है कितनी दफ़ा हम एक महफिल में होते हैं और हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करते, दिल की बात नहीं कर पाते, क्योंकि आप सिर्फ उसी फोन में लगे हुए होते हैं ना। लगे हुए अच्छा, होते आप हैं। जो है जितनी बड़ी गैदरिंग हो या अपने घर में किसी को बुलाया हो, अच्छा बच्चे बूढ़े बड़े सब हर एज के लोग जो है ना वो मोबाइल पे लगे हुए। और मतलब कभी आप देखो ना तो बड़ा अजीब सा फील होता है। और यही अगर हम अपने बचपन में जाएं तो उसमें कितना मज़े का वक्त होता था। सब मिलके कैरम खेलते थे, लूडो खेलते बातें ही थे, करते कार्ड्स थे। खेलते थे, कितना मज़े का होता था ना वो टाइम। तो मैं वही अपने हस्बैंड को भी कह रही थी कि मैंने कहा यार, वो कैरम वाला दौर तो चला ही गया है, जब हम सब बैठ के पूरी फैमिली बैठती थी और सब एंजॉय करते थे। वो चीज़ें तो अब है ही नहीं। अब तो शायद वो मोबाइल पे सारा आ गया है, लूडो शूडो तो अब उस पर ही खेल रहे होते हैं। तो वो तो मुझे बिल्कुल जहर लगता है ना। हाँ। फिर आपके हस्बैंड ने क्या कहा, उनको क्या जहर लगता है? उन्होंने बताया आपको? नहीं वो नहीं इतनी मजाल। हाँ हाँ, चले खवातीन और इस तौर पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार शो आज आपका मुंतज़िर है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और हमारे साथ है हिना अनीस। हिना, एक तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। आपने जो शो किया हनी पे, आपने जो शो किया लेमन पे, और आपने जो शो किया जिंजर पे, वो इंस्टाग्राम पे अगर आप इंटरनेट पे देखें उसके इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं और लोग इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं उसको। थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से ये जो आप कर रही है ना, आई थिंक फूड को एज अ थेरेपी, आई थिंक इट्स ग्रेट। हिना के लिए तालियां होनी चाहिए। मैं बजा नहीं सकता, मेरे हाथ में कप। मैं बजा लेती हूँ। फूड पता है, फूड फार्माकोलॉजी, मैं फूड फार्माकोलॉजी पे बिलीव करती थी सिंस माय अर्ली चाइल्डहुड ना। लेकिन उसके बाद जब मैंने इस पे रिसर्च की और स्टडीज़ की तो जितनी मेडिसिन हैं वो सब ड्राइव हुई हुई हैं फूड से। बिल्कुल। तो हम क्यों ना फूड को अपनी मेडिसिन के जगह पे यूज़ करें, ना कि हम मेडिसिन खाते हैं फूड की जगह पे। Exactly. सो डोंट यूज़ मेडिसिन एज योर फूड, यूज़ योर फूड एज योर मेडिसिन, ताकि मेडिसिन की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल सही। आज हम किस बारे में बात आज कर हम रहे हैं? लाए हैं स्किन ड्राइनेस इन विंटर। ठीक है। विंटर के अलावा भी कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है जो थ्रू आउट ईयर ड्राई होती है। किसी भी तरीके से उनकी स्किन के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व नहीं हो रहे होते हैं। आपकी नीज, आपकी एंकल्स, आपकी एल्बोज, आपके चिन की तरफ, यहाँ पर जो लड़कियाँ मेकअप वगैरह यूज़ करती हैं वो ड्राई पूरा साल रहते हैं। लेकिन हिना, मुझे एक बात बताए, बहुत खवातीन है वो इस बात की शिकायत करती है कि सर्दियाँ आते ही कम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। कंप्लेक्शन सर्दियों में डार्क नहीं होता। जब स्किन ड्राई होती है तो वो फ्लेकी होती है, फ्लेकी होकर वो क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, रेड बहुत ज़्यादा हो रही होती है। हम उसको प्रॉपर हाइड्रेट नहीं कर रहे होते हैं, स्किन को स्किन का फूड नहीं दे रहे होते और वो फूड कंज्यूम नहीं कर रहे होते जो हमें अंदर से हील करें। आप कोई भी दुनिया की क्रीम्स लगा दें, दुनिया के कोई भी लोशंस लगा दें, सीरम्स लगा दें, बट आपका
आपको वो फूड प्रोवाइड नहीं है आपकी बॉडी को, आपके गट को, और वो प्रॉब्लम अंदर से रिजॉल्व नहीं है ना, आपको कभी भी वो इफेक्ट नहीं करेगा। मैं बीइंग एन एस्थेटिशियन, जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना, तो मैं उनकी पहले गट हेल्थ देखती हूँ, उनका ऑटो इम्यून सिस्टम देखती हूँ, उनकी अंदर से उनकी हेल्थ मेंटल और हेल्थ फिजिकल कंडीशन देखती हूँ, और उसके बाद उन्हें ट्रीटमेंट सजेस्ट करती हूँ। कभी भी मैं डायरेक्ट फर्स्ट अटैम्प्ट पे कोई एस्थेटिक ट्रीटमेंट नहीं करती जब तक 2 वीक्स का वो मेरा डाइट प्लान ना फॉलो करें और एक हेल्दी रिजीम पर ना आ जाएं और मैं उनका रूट कॉज ना पकड़ लूँ। देखिए ना, मुझे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स से ना बहुत ज़्यादा मैं बिल्कुल, खौफजदा रहता हूँ, बिल्कुल है। एक बजाते खुद भी और किसी के लिए भी। आई थिंक वो एकदम से उसका कोई इलाज एक तो नहीं होता। नहीं होता। ये आपका, इसीलिए तो हम बीइंग अ डॉक्टर कहते हैं कि इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग करें, कि अगर कोई भी ऐसे बैक्टीरिया वायरसेस और हमारी बॉडी के अंदर की जीन जब हम पे अटैक करती है तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, तो हमारी जीन को डिफेंस इम्यूनिटी करेगी। ठीक है। इसीलिए वो कहते हैं कि अब ये वर्ड इतना लोगों ने इस्तेमाल कर दिया कोविड के बाद कि इम्यूनिटी के लोग इसकी जो वाकई जो इसकी इंपॉर्टेंस थी ना वो भूल चुके हैं। वो समझते हैं कि इम्यूनिटी हम सिर्फ इसलिए डेवलप करेंगे, कफ कोल्ड नहीं होगा, फीवर नहीं होगा, दैट्स इट। इम्यूनिटी का डेवलप होना आपके अंदर जीन को स्ट्रांग करने के, अगर जब आपकी अपनी जीन आपको अटैक करेगी तो आपके इम्यून सेल्स आपको डिफेंड करेंगे। ऑलराइट, तो इम्यूनिटी का होना इसलिए ऑटो इम्यून के लिए भी बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। तो इसीलिए आज हम जब ड्राई स्किन पे बात करते हैं ना, तो ड्राई स्किन की कॉजेज़ क्या हैं? क्या हम जाके मार्केट से बहुत अच्छा ब्रांड का मॉइस्चराइज़र, लोशन, पेट्रोलियम जेली ये सब ले लेंगे, लेकिन आप बिलीव करें कि 22% यहाँ पर रिसर्च है कि 22% पॉपुलेशन पेट्रोलियम जेली ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उनकी स्किन ड्राई है। अच्छा, बिल्कुल। आप एक चीज़ टॉपिकल लगा रहे हैं, आपकी गट में अंदर प्रॉब्लम है, आपकी इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम है, आपने ऐसी कौन कौन सी चीज़ें ज़िंदगी में इस्तेमाल की जिसकी वजह से ड्राइनेस है, आपको ये तो नॉलेज होनी चाहिए ना, उसको तो रिजॉल्व करना है। उसके बगैर आप कुछ भी लगा लें, कभी असर नहीं होगा। फिर मैंने सुना है कि अगर बहुत ज़्यादा कैफीन यूज़ करें तो ड्राइनेस। बिल्कुल होती है। देखिए, हर चीज़ का मॉडरेशन में इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। ओवर कैफीन का यूज़ होगा, यानी 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी पर डे इज़ गुड विद एक्स्ट्रा 2 ग्लास ऑफ वाटर। अगर आप 4, 5, 6 कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हैं एक दिन में और पानी नहीं पी रहे और ये समझ रहे हैं कि जो कॉफ़ी में वाटर है वो मेरी हाइड्रेशन को पूरा कर रहा है, तो नो, यू नीड सिंपल वाटर or a lemon water or any kind of a fruit or vegetable juice as your water, but not caffeine as your water. ये नहीं करना। दूसरा, कुछ लोग जो अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, मैं थ्रू आउट वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान से बाहर भी ऐसे हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो अल्कोहल का ना सिर्फ यूज़ करते हैं, अल्कोहल बेस्ड जो प्रोडक्ट है वो मुंह पर और हाथों और पैरों पे बहुत लगाते हैं। मेरे ख्याल से सोप्स में भी अल्कोहल आ रहा होता है बिल्कुल आ फॉर गया क्लीनिंग। है, बिल्कुल एग्जैक्टली। अल्कोहल स्वैप्स हम जब यूज़ करते हैं जब चेहरे पे बहुत एक्नी हो रही होती है और एक्टिव एक्नी होती है, उसको क्लीन करने के लिए करते हैं। अदरवाइज हम अल्कोहल बेस्ड सोप यूज़ करेंगे या स्प्लैशेस करेंगे तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन। ऑलराइट, मेडिकेशन, आपने पास्ट में या करंट अभी आप कोई ऐसी मेडिकेशंस खा रहे हैं, इसीलिए अभी जब हमने बात शो शुरू किया और हमने कहा कि यूज़ फूड एज योर मेडिसिन, डोंट यूज़ मेडिसिन एज योर फूड। तो बात सारी यही है कि जब हम बहुत मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है, ड्राई स्किन, पैची, फ्लेकी स्किन। है ना, जिस तरह फिश ऑयल्स होते हैं ओमेगा 3 या ये जो फिश जो स्पेशल ऑयल्स होते हैं जो लोग खाते भी हैं, उनसे क्या ड्राइनेस कवर होती है? बिल्कुल कवर होती है, क्योंकि देखिए ना, ओमेगा 3 आपकी बॉडी में कोलाजन बिल्टअप करेगा, इसके साथ साथ कॉड लिवर ऑयल। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है ना, तो आपने कॉड लिवर ऑयल की एक कैप्सूल आपने रोज़ लेनी है। आप मॉर्निंग में ले लें, रात को ले लें, लेकिन खाने के साथ, आपके मील के साथ होनी, क्योंकि जितने भी हम ऑयल बेस्ड हमारे सप्लीमेंट्स होते हैं वो हम मील के साथ लेते हैं। तो कॉड लिवर ऑयल, फिश ऑयल, ओमेगा 3, ओमेगा 6 के जो भी कैप्सूल्स आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, वो इस विंटर सीजन में तो एक ज़रूर लेंगे। इसके साथ साथ हिना हमारे साथ मौजूद है और हमारी गुफ्तगू हिना के साथ जारी है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कॉल करके उस सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग चाय। हिना अनीस हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं ड्राइनेस की, विंटर सीजन में जो ड्राइनेस हो जाती है। जी है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनकी स्किन बहुत ड्राई हो रही होती है क्योंकि वो ऑटो इम्यून डिजीज़ का शिकार होते हैं। उनकी अपनी जीन इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही होती है और बहुत सारी उनको और भी इन्फ्लेमेशंस होती हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को डील करना एक डिफरेंट तरीका होता है हमारा, लेकिन फिर भी जो अभी मैं मास्क बताऊँगी वो डायबिटिक पेशेंट्स भी लगा सकते हैं और वो मास्क
उतना इफ़ेक्टिव होगा कि अब जब आप उसके रिव्यूज़ देंगे तो इंशाल्लाह अच्छे होंगे। इसके साथ साथ पानी, जो हमारे शहर में ये जो पानी आ रहा है ना, ये भी हार्ड वाटर है कुछ इलाकों में बोरिंग का पानी है। तो ये जो पानी है ना, इसकी वजह से भी आपकी स्किन और ड्राई होती है। इसके साथ साथ सोप्स और शैम्पू का एक्सेसिव यूज़, हमारी बॉडी पे एक हेल्दी बैक्टीरिया होता है जो कि ग्रो करता है और बॉडी को नेचुरल ग्लो देता है। अगर हम बहुत ज़्यादा फेस वॉश करेंगे, दिन में 5-6 दफ़ा कर लिया, 5-6 दफ़ा हमने बहुत सोप से और डिटर्जेंट से हाथ धोए, तो ये भी गलत है। आपको सिर्फ 2 दफ़ा दिन में फेस को वॉश करना चाहिए, 1 दफ़ा सोप से, और जो लोग बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह यूज़ करते हैं तो वो 2 दफ़ा सोप से धोना, इट्स इनफ। और इसके अगर बीच में अगर आपको लग रहा है समर्स के सीज़न में जब आप एक वाटर स्प्लैश ले सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा फेस को बार बार वॉश करने की ज़रूरत नहीं अच्छा, है। कुछ लोग बार बार शैम्पू करते हैं। बहुत गलत करते हैं। शैम्पू एटलीस्ट 3 टाइम, मैक्सिमम 4, वरना 3 टाइम्स अ वीक इट्स गुड, क्योंकि आपकी स्काल्प एक नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करती है, वो आपके बालों की हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके बालों को एक अच्छी ग्रोथ देता है, नेचुरल शाइन, नेचुरल लस्टर होता है। उसकी वजह से अगर हम बहुत ज़्यादा शैम्पू करेंगे, डेली शैम्पू करेंगे, तो बाल ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होगा, डैंड्रफ होगी, स्काल्प पे स्केल्स आ जाएंगे, हेयर फॉल होगा। तो हेयर की आप ग्रोथ कह रही कि अगर 7 दिन है हफ्ते के तो 3 दिन शैम्पू 3 दिन करें, ऑल्टरनेट डेज पे करें। ठीक तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच कि भाई हम बाहर जा रहे हैं, पॉल्यूशन इतना है, तो ऑल्टरनेट डेज का शैम्पू इज गुड। एवरीडे शैम्पू मैं एडवाइस, लेकिन एवरीडे हम शावर तो ले सकते हैं, शाम बाल देखिए, वॉश कर सकते हैं। बात फिर यही आ जाती है कि जो वाटर है इट्स अ केमिकल जो हमारे टैप में आ रहा है, तो इतना ज़्यादा हम वाटर भी क्यों अपने बालों पे लगाएं। इट्स गुड, आपने अच्छी तरह ब्रश करें, जितना हम ब्रश करेंगे हमारी ब्लड सर्कुलेशन और तेज़ होगी, जो नेचुरल ऑयल है वो आपके स्काल्प पे आएंगे और आपकी हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो सेकंड डे आप बहुत अच्छा सा ब्रश कर लें, ब्रश मसाज कर दें। लेकिन जो लोग शावर ले रहे होते हैं मर्द हजरात खास तौर पे, वो तो रोज ही सर धो रहे देखिए होते हैं। मर्दों के, अब मैं फिर कहूँ कि मर्दों की ट्रीटमेंट, मर्दों की हेयर और स्किन की जो केयर होती है वो डिफरेंट होती है औरतों से। ठीक है। अगर मर्द फिर भी ले रहे हैं, डेली शैम्पू करें, क्योंकि उनके छोटे बाल होते हैं, फौरन ड्राई हो जाते हैं, और मर्द भी माइल्ड शैम्पू यूज़ करें जिसका पीएच बैलेंस कम हो, और वो डेली बेसिस के शैम्पू स्पेशली जो बेबी डिजाइंड शैम्पूज होते हैं। हाँ, वो कर सकते वो हैं। करें, बिल्कुल Baby करें, shampoo एक्स्ट्रा करें। हार्श शैम्पूज ना ना करें। use करें। इसके साथ साथ आपकी गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आंतों की हेल्थ, आंतों की हेल्थ, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी स्किन, आपके जो फेस है, स्किन है, वो आपकी ओवरऑल हेल्थ का मिरर है, वो नज़र आ रहा होता है आपके फेस पे। आपने देखा होगा किसी को एक्ने हो रही होती है, ओपन पोर्स हो रहे होते हैं, ऑयली स्किन हो रही होती है, तो यू आर व्हाट यू ईट, योर स्किन शोज कि व्हाट यू आर ईटिंग दीज डेज, व्हाट यू आर सफरिंग फ्रॉम, तो आपकी स्किन पे सब नज़र आ रहा होता है। तो ये तो सारी हमारे पास, हम इसको रूट कॉज देखते हैं हमारे पेशेंट की कि भाई ये इन चीज़ों का तो शिकार नहीं है, और इसे टर्न बाय टर्न हम रिजॉल्व करते हैं इन चीज़ों को। इसके साथ साथ जो आज मैं रेमेडी लाई हूँ, दैट इज़ वेरी सिंपल, वो ये आपके अपने किचन के इंग्रेडिएंट हैं, आपको कुछ कहीं बाहर से नहीं लाना है एज सच, सिवाय एक विटामिन ई ऑयल के। अगर आप विटामिन ई एसेंशियल ऑयल ले लें तो आपके लिए ये पूरी सर्दियाँ आसानी से गुजर जाएंगी। आपने क्या करना है, एक एग योक लेनी है, ठीक है, एक एग योक के साथ आपने लेना है विटामिन ई ऑयल, थोड़ा सा 5 to 7 ड्रॉप्स या 1 टीस्पून। आपने लेना है ऑलिव ऑयल, यही ½ टीस्पून, ठीक है। 1 टीस्पून आपने शहद लेना है। अब इनका अच्छा सा आपने मास्क बनाना है। आपके पास लेमन जूस हो थोड़ा सा, वो भी ले लें, ठीक है, लेमन जूस थोड़ा सा इसमें डाल लिया। अब ये ड्राइनेस को भी आपकी ठीक करेगा मास्क। और ये चेहरे पे लगाना है? चेहरे पे, अब मैं बताती हूँ उसको कैसे लगाना है। इसको चेहरे पे लगाना है, इसको आप अपनी एल्बोज पे लगा सकते हैं, हाथ पे लगा सकते हैं, फीट्स पे लगा सकते हैं। इसको ड्राई होने दें, जब ये ड्राई हो जाए तो थोड़ा सा वाटर का स्प्लैश करें, इसको दोबारा ड्राई होने दें। 30 मिनट्स के बाद इसको सिर्फ ठंडे पानी से आपने वॉश कर लेना है, आपकी ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। एग योक इट्सेल्फ ओमेगा 3 है, इट्सेल्फ ओमेगा 3 है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है तो कॉड लिवर ऑयल मंगाएं, और उसके कुछ ड्रॉप्स जो एडिबल होता है, जो खाया जा सकता है, जैसे मैंने बताया, अगर कैप्सूल नहीं मिल रही तो आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी में कुछ ड्रॉप्स डाल के रात को पी के सो भी सकते हैं, तो ये आपकी ड्राइनेस के लिए बहुत अच्छा है ना। एक थोड़ी सी ऑफ बात है, लेकिन ऑफ कोर्स चूंकि हम रेमेडीज की बात करते रहते हैं, कुछ लोग ड्राइनेस दूर करने के लिए अपनी नेवल में, नाक में
ऑयल के ड्रॉप्स डालते हैं। बिल्कुल, ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड है और अभी मैं बताने भी लगी थी कि ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आप 2 to 3 ड्रॉप्स रोज रात को अपनी नेवल में डाल के हल्का सा मसाज उसको करें ताकि वो अंदर अब्सॉर्ब हो जाए। लेकिन थोड़ा। कौन से ऑयल हैं? उसके लिए बेहतरीन ऑयल है जो सफ़ेद तिलों का तेल होता है वो, सेसमी और जैतून का तेल मिक्स करके भी आप वैसे अलग अलग भी लगा सकते हैं। तो ये जैतून का तेल बहुत अच्छा होता है, सेसमी सीड्स ऑयल। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको सरसों के तेल से बहुत फ़र्क हुआ, लेकिन अगर सरसों का तेल आप लगा लेंगे तो आपके रूम में कोई और नहीं सो पाएगा। ऐसा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। अगर सरसों इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स अ बेस्ट फॉर यू। आप सर्दियों में सरसों को लगाएं भी और सरसों के तेल में खाना भी बनाएं, बेहतरीन। ये भी बहुत अच्छा ड्राइनेस को आपकी ठीक करेगा कि सर्दियों में एटलीस्ट आप अपने ऑयल को रिप्लेस कर दें सरसों के तेल से और उसमें खाना बनाएं। फिर देखें कि खाने में खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी, वो ऑयल आपके लिए बेनिफिशियल भी बहुत होगा और आपका खाना टेस्टी भी बहुत होगा। और है ना, जाते जाते एक बात और, कुछ लोग हैं जो ऑलिव ऑयल को चमचा भर के पी भी लेते हैं या देसी घी का चमचा भर के पी लेते हैं, उससे फायदा होता है? बिल्कुल ऐसा ही, जैसे मैंने आपसे कहा कि नाश्ते के वक्त या अभी खाने के साथ साथ अगर आप कॉड लिवर ऑयल की या इनकी टैबलेट्स भी लेंगे, कलौंजी का तेल पी लेते हैं, सेम इफेक्ट होगा आपको। आप पी सकते हैं। उन लोगों को उनके डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी हो जाएगी ऑलिव ऑयल से। अगर इसमें आप थोड़ा सा लेमन जूस मिला दें तो वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपकी गट हेल्थ अच्छी हो जाएगी। जबरदस्त है ना, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ है शेफ मुनीजा, द किचन क्वीन। आगे और भी तो तारीफ करे ना, बस इतनी सी तारीफ। शेफ मुनीजा, द किचन क्वीन। आगे और भी तो मैं और आपके बारे में कुछ जानता ही नहीं, मैं क्या कहूँगा। हाँ, एक साल से हम एक साथ काम कर रहे हैं और ये मेरे बारे में कुछ जानते नहीं है, और फिर भी मेरे हस्बैंड की, मेरे भाइयों की, सबके फोन पे बात करके सबकी बातें आपको बता देते हैं, इन लॉज की, ठीक है ना, ससुराल की सारी बातें। हाँ, इतने तो मेरे रिश्तेदार मुझसे नहीं बात करते जितना आपसे करते हैं। देखिए, पता नहीं हैं, और फिर भी आप मुझे नहीं जानते, और आप मुझ पे किताब भी लिखने वाले थे। क्या? आपने कहा ये मैंने ऑफर कहा था, ये मैंने कब कहा था? मैंने कहा मैं किताब लिखूंगा शेफ मुनीजा पे जिसके सारे सफ़े खाली हो। हाँ बिल्कुल, चलो एटलीस्ट कोई किताब भी मेरे नाम पे होगी इसी बहाने यार। हाँ, क्यों नहीं, है ना, Why not? खाली सफ़े तो क्या हुआ? बिल्कुल ही। लेकिन मुझे शेफ मुनीजा, वैसे आपने कभी सोचा कि आप जब ऑफ कोर्स जब यू नो थोड़ा सा आगे चल के जब काम करते रहे, आपको कोई 10-20-25 साल हो जाएंगे, फिर आप कोई बुक लिखेंगे अपने तजुर्बात पे? हाँ बिल्कुल लिखूंगी। सोचा है आपने? हाँ, उसमें एक पूरा सफ़ा आपको डेडिकेट करूंगी। इतनी मेरी बात सुने, इतनी बड़ी किताब है मेरे लिए, सिर्फ एक सफ़ा है। देखिए, मतलब आपके लिए तो अल्फाज ही खत्म हो जाते हैं ना। हाँ। तो फिर मैं उस एक सफ़े पे क्या लिखूंगी, सोचे। बस असफर अनमोल है, डॉट डॉट डॉट, बस, और वो पूरा सफ़ा खाली होगा, है ना। और आई थिंक वहाँ लिखने से बेहतर मेरी तस्वीर छाप दीजिएगा उस पे। अरे वाह, है ना, है ना, पिक्चर, आई थिंक पिक्चर छाप दे, बस लोगों को खुद ही समझ आ जाए, सब समझ आ जाएगा, है ना, खुद ही सारा ये चीज़। अच्छा, जब बात कर रहे हैं तस्वीर की, तो खवातीन और हज़रात, आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही टैलेंटेड, हमारे साथ एक यंगस्टर मौजूद है। बहुत खूबसूरत पेंटिंग करती हैं, बचपन से पेंटिंग करी है, लेकिन प्रोफेशनली अभी रिसेंटली इन्होंने शुरू किया है। हमारे साथ हैं हिफ्जा। हिफ्जा के लिए तालियां। सारे को हिफ्जा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। हिफ्जा, कैसे शौक पड़ा पेंटिंग का? कैसे शौक पड़ा? बचपन से अम्मी ने मुझे बाहर खेलने अलाउ ही नहीं किया था। पढ़ाई और उसमें किताबों में रंगों के साथ ही खिलाया। उसके बाद फिर उसी में मेरा दिल जो है फिर लग गया था कि बस आपने यही करना है, तो बस इसलिए फिर। अच्छा, और फिर आप ये अरबिक इस्लामिक आर्ट की तरफ आपका जब रुझान मैं मतलब कलरिंग आर्ट स्कूल में कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट करना, फिर मुझे मतलब एक चीज़ में जाना था, एक लाइन में जाना था कि एक मतलब पर्टिकुलर कुछ चीज़ होनी चाहिए, आप उसमें जाके जो है वो करो। तो फिर मेरा इस तरफ रुझान हो, क्योंकि जाहिर सी बात है मुसलमान हूँ, और फिर आपको जो है फिर इसमें जब मैं गई, आपको लिखने का सवाब मिलता है, छोटी छोटी नेकियों का सवाब है इसमें, तो बस इसलिए फिर मेरा इधर रुझान जो है वो बढ़ गया था मजीद, और फिर मैं प्रैक्टिस करना शुरू कर दी इसकी। अच्छा, और ये प्रोफेशनली कब स्टार्ट किया, कब आपने सोचा कि इसको एक प्रोफेशन
बनाया जाए? इस चीज़ के लिए ना बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, कैलीग्राफी के लिए खत्ताती कहा जाता है इसको आमतौर पर। मतलब अब तो बहुत ज़्यादा इन हो गई है, लेकिन पहले और यहाँ पर कराची में बहुत कम लोग हैं जो इसे सिखाते हैं प्रॉपरली। और फिर जब मतलब मेरी कोशिश बढ़ती गई, मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, फिर मैंने इंस्टाग्राम से शुरू किया, फेसबुक से शुरू किया, फिर मैंने उसको प्रोफेशनली इन किया कि अब जो है इसको सबको दिखाना है कि मुझे ये आता है। हाँ, और अच्छा रिस्पॉन्स कैसा रहा? शुरू में रिस्पॉन्स जो है वो बहुत मतलब लोग Slow. अप्रिशिएट करते थे, लेकिन वही साथ में क्रिटिसिज्म भी होता है, अच्छों के साथ बुरे भी कमेंट्स होते हैं, तो वो बस ठीक था कि हाँ मुझे अपने आप को अच्छा बनाना है। अब जो है वो थोड़ा बेहतर है, लेकिन पहले जो था कि ऑर्डर्स नहीं आते थे तो मतलब थोड़ा सा मायूसी होती थी, लेकिन अब नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब होता है कि ठीक है कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला आपको उसका सवाब दे रहे हैं, तो बस ठीक है, आपकी जो मेहनत है वो रंग ले आई है, तो उसमें इतना वो नहीं होता अब। अच्छा, जब ऑर्डर्स आते तो लोग क्या ऑर्डर में क्या कहते हैं? उनको अगर मतलब उनको कस्टमाइज होता है, उनका मतलब पूरा माइंड होता है कि आपको ये बैकग्राउंड चाहिए, ये आयत चाहिए, या फिर अगर कोई वेडिंग हो रही होती है किसी की तो दूल्हा दुल्हन के नाम लिखवाते हैं, आयत लिखवाते हैं जो उसके रिलेटेड होती है। माशाल्लाह लिखवा रहे हो? माशाल्लाह लिखवा भी है, आला रब्बिक तो वज़ीमान, ये सब जो आयत होती हैं जो घर में मास्टरपीसेस के तौर पर ड्राइंग रूम्स या डाइनिंग रूम्स वगैरह में लगाई जाती हैं, तो उसके तौर पर फिर वो अपना थीम के अकॉर्डिंग बनवाते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, और अभी आप इंस्टाग्राम से ऑपरेट कर रही हैं? जी। ज़बरदस्त। अच्छा, हिफ्ज़ा का इंस्टाग्राम आपकी स्क्रीन पे ख़वातीन हज़रात आ रहा है, हिफ्ज़ा को फॉलो कीजिए, और अगर आपको अपने घर के लिए कोई खूबसूरत सा कलाम लिखा हुआ चाहिए तो आप हिफ्ज़ा से रब्ता कर सकते हैं। हिफ्ज़ा, अभी आप लाइव क्या बना रही हैं? मैं अभी एक्रेलिक पेंटिंग से ये बैकग्राउंड बना रही हूँ, उसके ऊपर फिर मैं अल्लाह का नाम लिखूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी लाइव। ज़बरदस्त। और यहाँ शेफ मुनीज़ा आप क्या लाइव बनाएंगी? आज हम बना रहे हैं बलोची टिक्का, जो हम स्पेशली जाते हैं हाईवे पे खाने के लिए, वही वाली रेसिपी हम बना रहे हैं आज, और बड़े मज़े की बनने वाली है। और असफर ने तो कहा आज मैं नाश्ता बहुत पेट भर के खा के आया हूँ, तो शेफ मुनीज़ा आज मेरे पेट में गुंजाइश नहीं, तो कोई बात नहीं असफर, आज मैं और हमारी पूरी टीम एंजॉय करेंगे। नहीं, आज मैं जबर करके अपने आप को अपने पे जुल्म करूँगा और मैं ओवर ईटिंग करूँगा आपके लिए, ठीक है? आप ये मेरे बारे में ना ये ख्याल करना छोड़ दें कि आज मैंने नाश्ता किया, आज मैंने फैसला किया, ये आप मेरे लिए क्यों सोच रही है भाई? देखें मैं आपकी अच्छा, मैं कभी किसी को इंटरव्यू कभी मैं दे रहा होता हूँ ना, तो फनी बात बता रहा हूँ, हाँ। इंटरव्यू कभी किसी जर्नलिस्ट को दे रहा हूँ तो वो मुझसे ना और लोगों के सवाल पूछ रहे होते हैं, उन्होंने ये कहा इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने कहा भाई उन्होंने कहा, उनसे पूछे। अब फिर वो नहीं, इन्होंने ये किया, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई मैं क्यों कहूँ उसके बारे में? बिल्कुल सही बात मैं है। आप मुझसे मेरे बारे में पूछे? बिल्कुल असफर, इसी तरह मैं भी कहती हूँ आप मुझसे मेरे बारे में बात किया करें, दूल्हा भाई के बारे में ना बात किया करें। क्या दूल्हा? अब मैं क्या बोलूं? हाँ? कुछ मत बोले। कुछ ना ही बोलूं तो बेहतर है। हाँ, कुछ ना कहे, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, यहाँ पे ऑयल ले ली, तकरीबन आधे कप से ज़्यादा लिया है हमने ऑयल, क्योंकि हम ये सब इसमें फ्राई करेंगे। मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया था, उसको मोटा मोटा चॉप कर लिया। इसी तरीके से मैंने लहसुन का पूरा एक बंच लिया, उसको मोटा मोटा चॉप किया, वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। ये तमाम चीज़ें एक साथ फ्राई होंगी, ठीक है? जिसमें लहसुन चला गया, अदरक चला गया, और अब इसके अंदर चिकन चली जाएगी, जो कि तकरीबन 3 पाव के करीब है। आप कम ज़्यादा अपने फ्लेवर्स के हिसाब से 3 कर पाव? सकते। हाँ, 3 पाव कितना होता है इस पर? 3 पाव होता है आई थिंक आधा किलो से थोड़ा ऊपर। कितना ऊपर? हाँ, 750 ग्राम। आपको बताना जरूरी था, मैंने आपसे पूछा था। वेरी गुड, शाबाश। उड़ता तीर, कमान से निकला हुआ तीर पकड़ने की कोशिश मत करें। मेरे लिए तो आप लोग जवाब नहीं देते, असफर के लिए फौरन हेल्प करने आ आज जाते शेफ मुनीज़ा पूरे जोशो खरोश के साथ आज आई हुई है। हाँ जी, तो ऐसे ही आना चाहिए हमेशा। आज शेफ मुनीज़ा को इस चिकन में मसाला डालने की जरूरत नहीं है, नहीं है। बस छू लेंगी और ये स्पाइसी हो जाएगा। हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही है आज असफर, है ना? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बस इसको हम फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के साथ और चिकन को, और फिर आखिर में जो है मसाले सारे मिक्स करेंगे और फिर उसको इसके ऊपर डालेंगे। बहुत इजी सी रेसिपी है, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। और बहुत जल्दी हम आपसे एक बार फिर मिलेंगे। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। That's it.
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। शेफ मुनीर, कोई वाइट कढ़ाई टाइप लग रहा है मुझे। क्योंकि अभी इसमें हमने कोई मसाले शामिल नहीं करे, ना नमक शामिल करा है, बस इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें और चिकन को शामिल कर दिया। हरी मिर्चें भी मैंने होल शामिल कर दी। अब ये साथ फ्राई होता रहेगा, इतना फ्राई होगा इस पर कि जो चिकन है ये सब गोल्डन हो जाएगा इसके अंदर। चिकन भी, लहसुन अदरक भी, हरी मिर्च भी अपना कलर अच्छे से गोल्डन की तरफ ले आएगी और ये तमाम चीज़ें हरी मिर्च अपनी काटी क्यों नहीं? हरी मिर्चें क्योंकि इसमें ना ये इसी तरीके से जाती हैं और इसका फ्लेवर, खुशबू बहुत अच्छी तरीके से निकल के आती है। ठीक है। जब काट देंगे तो वो बिल्कुल ही गल के बिखर जाएगी इसमें। अच्छा, इसलिए और ये जो चिकन है इसको आप ढक भी नहीं रही, आप इसको चलाए जा रही हैं? नहीं, मैं इसलिए चला रही हूँ ताकि ये हर जगह से ना इवनली कुक हो जाए, ऐसा ना हो कि एक साइड से नहीं, वो लेकिन cook हो जाए। क्या ये डीप फ्राई होती है? हाँ जी बिल्कुल, ये डीप फ्राई होगा और ये देखें ऐसा ऐसा गोल्डन कलर हो रहा है और ये तमाम चीज़ इसमें से आप एक्सेस ऑयल जो है हम निकाल देंगे इसमें से ना। इतना सारा ऑयल नहीं रहेगा ऑब्वियसली, तो बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन ये ऑयल ना बहुत फ्लेवर वाला होता है, तो इसको आप डिफरेंट ग्रेवीज में, डिफरेंट सालन में जो है ना आप इसको यूज़ करें। सालन्स में ओके। अच्छा, हिफ्जा से बात करते हैं। हिफ्जा, मुझे एक बात बता, अभी आप कह रही थी कि आप जब बचपन में आपको बाहर खेलने कूदने की इजाज़त नहीं थी, ज़्यादा इंडोर आपको रखा जाता था। मुझे एक बात बता, आपने कभी अपने पेरेंट्स से ये कॉन्फ्लिक्ट किया कि मुझे बाहर जाने दें, बाकी बच्चे भी तो बाहर खेलते हैं? नहीं, इस तरह से कभी कहा नहीं, मतलब अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि घर का माहौल ही ऐसा था। अच्छा। अम्मा अब्बा थोड़ा स्ट्रिक्ट है, मेरे पापा जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, मतलब पढ़ाई के मामले में भी। मैं पहली हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट किया अपने ख़ानदान में से। अच्छा। और अम्मी ने मुझे एंड तक सपोर्ट किया। फिर जाहिर सी बात है, मुझे पढ़ने का शौक था, तो मेरे पापा ने भी मुझे वैसे ही अम्मी के साथ साइमल्टेनियसली सपोर्ट किया है। और फिर मैं ग्रेजुएट हुई हूँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से मेरा शौक था, तो मैंने इसको अपने साथ साथ अपने पैशन को साथ रखा। अब इसको मैं प्रोफेशन में चेंज करी हूँ ताकि मैं इसमें आगे मज़ीद जो है वो इन कर सकूँ, कामयाबी जो भी है उससे हमकिनार हो सकूँ। अच्छा, एक एक पीस आप खुद बनाती हैं? जी, मैं खुद बनाती एक पीस। अच्छा, एक पीस में कितना, जिस तरह अगर हम ये देखें, खूबसूरत ही बिस्मिल्लाह लिखी हुई है, इसको कितना वक्त लगा होगा बनने में? 8 घंटे। अगर आपको एक दिन में कंप्लीट करनी है तो आप पूरा दिन इस पे ही लगे रहोगे 8 घंटे? कंटिन्यूअसली। 8 आवर्स? 8 आवर्स। और ये कलर स्कीमिंग आप ही के जहन में होती है? हाँ, अगर कस्टमाइज है तो फिर आपको वो करना पड़ता है। अगर मैं आपको बताऊं कि आप इसको कोई ब्लू ग्रीन में बना दें, तो फिर अच्छा, वो तो आप फिर उसमें उसके नहीं, तरह उसके according बनाएंगे। करूंगी फिर। और इसमें कितना वक्त लगा होगा? इसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 6.5 आवर्स लगे हैं, क्योंकि बैकग्राउंड सूखता है, फिर उसके बाद आप जो है इस पे खत्ताती करना शुरू करते हो। इसके बारे में मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो पैटर्न सा बना हुआ है कुछ फ्लावर्स सा, जी, जी। ये कोई चीज से बनाया है, मतलब आप स्टैम्प इसमें टाइप Cut है out। या? टेम्पलेट स्टेंसिल्स भी आते हैं आजकल, ठीक है, लेकिन मैं stamps। वो यूज़ नहीं करती, मैं खुद से करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये वो खुद से मज़ा नहीं बनाए? आता। जी, मुझे मज़ा नहीं आता। और उसको इतना संभालने बैलेंस्ड में। है है वो, ना? सिमेट्रिकल है बहुत। जी बिल्कुल। मैं यही समझी थी कि उन्होंने कोई चीज यूज करी है, बट वेरी गुड, आपने खुद किया है तो। नहीं, और एक अच्छी चीज़ मुझे जो लग रही है ना, देखिए, जब पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करते हैं, ये जो आर्ट होती है, ये आई थिंक अल्लाह ताला का बड़ा अच्छा तोहफा होता है आपके हाथ में। ये एक हुनर होता है, ये एक अल्लाह ताला का तोहफा होता है, और पेरेंट्स को मुझे लगता है बहुत क्रेडिट जाता है कि वो अपने बच्चों को इस तरह सपोर्ट करते हैं ताकि वो इस तरह के बेहतरीन आर्टिस्ट बन के सामने आते हैं। आपके ऑफकोर्स आपके मुल्क के आर्टिस्ट हैं, और आपको पता है आजकल आर्टिस्ट की इतनी ज़्यादा वैल्यू है, लोग अंडरस्टैंड करने लगे हैं आर्ट को, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। बिल्कुल असफर, और अब तो लोग मतलब जिनको नहीं आता वो भी डिफरेंट तरीके से कुछ भी बना के बोलते हैं ये तो आर्ट। ऐसे लोग भी होते हैं ना क्या कह रही? जिनको नहीं आता वो भी कुछ भी डाल देते हैं, अच्छा ये स्ट्रोक्स लगा दी होती है और कुछ भी बोल देते हैं आर्ट है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का नाम दे देते हैं कि Abstract art। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, लेकिन उसके पीछे उनकी कोई थीम नहीं होती, आइडिया नहीं होता, ये हो रहा होता है। ऐसा ही होता है बिल्कुल। जिस तरह अब असफर है आजकल, उस दिन उन्होंने ये ना ऐसी वो लिया कैनवस, उस पर ना अपने हाथ ये ऐसे करके यूँ लगा दी। मैंने क्या करें, अरे मैं ना एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना रहा हूँ, ये मैं सेल करूँगा। मैंने कहा अच्छा इस पर मैंने पंजा बनाया था अपना, लिखे नहीं है। वेरी गुड शबरीजा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस तरह की बात कर रही हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से गोल्डन हो अच्छा चुकी ये है। क्या बात हो गई है? आप बोले ना हाँ मैंने बनाया था, बोले क्या बनाया था? मैं एक चीज़ ट्राई कर रहा था, मैंने एक बड़ा खूबसूरत पैटर्न देखा था, एक वॉलपेपर देखा था जिसमें अलग अलग कलर के हाथों के स्टैम्प्स थे, ठीक है। वो मैं सिर्फ ट्राई कर रहा था कि शर्ट के ऊपर कैसे लगेंगे। हाँ देखा। आपने शर्ट के ऊपर किया मैं था? शर्ट के ऊपर कर रहा था। और फिर उसके बाद आपसे सबने पूछा था वो शर्ट आप असफर आपने कहाँ से लिए? हाँ, उन्होंने कहा माँ नहीं जाएंगे तुम्हारा जहाँ से आपने शर्ट ली। लेकिन देखो, मैं एग्जाम में लगा के ऐसे ही देख रहा था, मुझे लगता है आपको ये चीज़ें एक्सप्लोर करते रह जाए। explore, देखो, try एक मुझे लगता है एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप
इस चीज को भी कहेंगी कि अब मैं कुछ और करना चाहती हूँ। जी There's always an advanced step to everything. अभी आप ये कर रही हैं, फिर आप सोचेंगी कि शायद डिजिटल पे चले जाओ। अभी तो डिजिटल पे इतना इन है, वो जो कार्ड वगैरह बन रहे होते हैं, वेडिंग Exactly. कार्ड, इनविटेशन कार्ड, तो Exactly. उस पे भी अभी ये कैलीग्राफी डिजिटल पे भी आ चुके हैं। क्योंकि जो आर्ट है ना उसकी कोई बाउंड्री, कोई लिमिट नहीं Boundary नहीं, होती। जी। आपको लगता है यू नो यू हैव टू कीप एक्सपेंडिंग, आप कोई नई चीज हर वक्त ट्राई आउट करते जी, रहेंगे। इंटरेस्ट जहाँ डेवलप हो रहा है आप उधर उस रास्ते पर आप चलना शुरू हाँ, कर दो, अभी तो follow देखिए आप कैनवस कर रहे हैं, क्या पता आप कल को फैब्रिक पेंटिंग के अंदर जी, वेंचर करें, जी। किसी नई चीज में, Wall painting, mural वॉल painting पेंटिंग, करो, जी। फैब्रिक पेंटिंग, कुड बी एनीथिंग एट ऑल। बिल्कुल जी। जी शेफुली साहब, क्या बोलूँ मैं सर? नहीं मतलब ये गोल्डन हो तो गई है। गोल्डन तो हो गई है, लेकिन जो है अभी थोड़ा सा और हम इसको कुक करेंगे ताकि चिकन जो है ना अंदर तक टेंडर हो जाए। फिर उसके बाद ये बहुत इजी रेसिपी, बस हम ये तमाम स्पाइसेस जिसमें हम काली मिर्च लेंगे, और जो जबकि हम ऐसा करते हैं जब तक ये मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, हम यहाँ पे काली मिर्च ले रहे हैं अराउंड 1 टीस्पून। थोड़ा स्पाइसी करके बनाएंगे क्योंकि जितना चटपटा होता है उतना मज़े का लगता है। अच्छा, साथ साथ इसके अंदर जा रहा है तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है हमने इसके अंदर शामिल करा है पिसा हुआ गरम मसाला, और चटपटा करने के लिए हम इसमें शामिल कर रहे हैं अराउंड 1 से 1.5 टेबल स्पून ही चाट मसाला शामिल कर रहे हैं। अच्छा, ज़ीरा जो है हमने भून लिया था, इसको हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं अराउंड 1 टीस्पून, ठीक है। और साथ साथ इसके अंदर जा रहा है साबुत धनिया जाता है। अच्छा, हमारे पास धनिया पाउडर था तो वो डालें, लेकिन अगर आपके पास होल साबुत धनिया हो तो वो तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब शामिल करिएगा। मैं यहाँ धनिया पाउडर अराउंड 1 टीस्पून के करीब शामिल कर रही हूँ। और साथ साथ इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर जाएगा अराउंड 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें हम थोड़ी सी भर के डालेंगे, जितना स्पाइसी होता है ना उतना मज़े का लगता है, ठीक है। तो ये तकरीबन हमने 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम शामिल करा है, और 1 टीस्पून के करीब इसमें लाल मिर्चें जा रही हैं, और नमक जाएगा इसके अंदर हस्बे जायका, यानी जितना फ्लेवर आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब शामिल कर रही हूँ। अगर आपको कम लगे तो और या ज़्यादा लगे वो आप अपने फ्लेवर्स के हिसाब से बैलेंस कर लेना। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा बाज़ार वाला फ्लेवर चाहिए है तो थोड़ा सा इसके अंदर चिकन पाउडर जो है वो आप शामिल कर सकते हैं, वो 1 टेबल स्पून के करीब आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। इसी मसाले में इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। और जो इसमें कैसी रेसिपी लग रही है? थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी वाली आपको डिफरेंट रेसिपी? तो लग रही है, लेकिन वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं, और यहाँ पे बलोची टिक्का तकरीबन तैयार हो चुका है। बिल्कुल, और मैंने इस तरह कहा था कि हमने ऑयल ज़्यादा यूज़ किया था, तो हम एक्सेस ऑयल जो है वो निकाल लेंगे, मतलब इसको स्ट्रेन करके इसमें से हम निकाल लेंगे ये जो चिकन है, और साथ में जो हरी मिर्चें हैं, ये तमाम चीज़ें हम इसमें से निकाल लेंगे, और इसके ऊपर जो है ना सारे स्पाइसेस और लेमन जूस और ये सब ऐड करेंगे। अच्छा शमुनीता, सॉरी कि मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट मुझे एक बात बताएं, क्या ये हम घी में भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन ये है कि फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा घी में, और बस ये कि आपने स्ट्रेन कर लेना है, उसके बाद उस घी को आप जिस चीज़ में भी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसके अंदर और कोई मसाले तो है नहीं, लहसुन अदरक है, और वो तो तमाम आप सालन में डालते ही हैं, ठीक है। तो बस ये जैसे इसके अंदर नीचे जो है ये लहसुन जो है इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। ये देखें इस तरीके से इजीली निकल आएगा। थोड़ा सा मोटा मोटा होगा ना तो आराम से आपका तेल थोड़ा जो है, क्रिस्पी भी होगा। हाँ, क्रंच आएगा इसमें, ठीक है। बस ये हमने इसमें से निकाल लिया सारा, और ये जो हमने मसाला तैयार किया था ये इसके ऊपर हम शामिल करेंगे, ठीक है। तो शमुनीता, तो उसको टॉस नहीं करेंगे इसके अंदर मसाले बिल्कुल में? मिक्स करूँगी मैं, बिल्कुल मिक्स करूँगी। थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे ताकि फ्लेवर बड़ा अच्छा सा आएगा इसका, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सारा नहीं डालना है तो मत डालिए, ठीक है। और ये जो लेमन जूस है तकरीबन 2 नींबू का रस है, ये इसके साथ हम डालेंगे इसमें ताकि ये चटपटा सा बने, ठीक है। ये ठीक है, इसको हम मिक्स कर लेते हैं, और ये हमारा बलूची टिक्का जो है इस पर बिल्कुल तैयार है। आप देखें कैसी झटपट सी रेसिपी थी, और आपको ज़्यादा इसमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, सही है। इसको इसमें मिक्स कर लें आप आराम से, और ये तैयार है। ज़बरदस्त, नो टाइम, कितनी जल्दी बन गया बिल्कुल। वैसे। और ये कोई मेहमान आए डिफरेंट इसको आप बना के सर्व करें, बड़ा डिफरेंट भी लगेगा, और मेहमान बड़े खुश होके खा के जाएंगे। लेकिन कभी कभी असर ऐसा होता है ना, जैसे अब अगर मैं हूँ बना रही होती हूँ तो जो मेहमानों को पसंद आता है वो बार बार आते रहते हैं। अपने मुंह में मिट्ठू। अगर बार बार जी। हाँ,
सुना है आपने ये मिसाल? हाँ अगर आपको मेहमानों को बार बार नहीं बुलाना तो अच्छा मत खिलाएगा। वैसे हिफ्जा मुझे आप एक बात बताएं, कभी कभी क्लाइंट जो होते हैं वो हर चीज़ में मीम मेख तो थोड़ी सी निकाल रहे होते हैं, अगर आप बहुत भी मेहनत करके कुछ बनाएं कि यार ये कि वहीं से मुझे ऑर्डर आया था, उनको पाकिस्तान में डिलीवर करना था। मैंने उनको पूरा पहले पेंसिल से ड्रॉ करके दिखाया, फिर मैंने प्रैक्टिकली उनको करके दिखाया, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। वो मतलब हर चीज़ में उनको हर चीज़ में कुछ ना कुछ ये ठीक कर दें वो ठीक कर दें, उसकी वजह से पूरा मेरा जो आर्ट था वो ख़राब हो गया, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया। फिर हुआ क्या? फिर मतलब मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा मैं मज़ीद नहीं कर सकती अब, क्योंकि मेरी मेहनत मेरा टाइम और इतना वक्त लग जाता है। इतना वक्त लग जाता है। और आज हम वही बात करते हैं कि वक्त एक इतनी कीमती चीज़ है जो कि हम ज़ाया करना अफोर्ड कर नहीं सकते। आई थिंक वक्त, आपको पता नहीं हमारे पास अब कितना तो वक्त है, ऐसे लग रहा होता है टाइम जो है वो सेकंड्स में भाग रहा है, भाग समझ नहीं रहा आ रहा है होता सीरियसली। अच्छा, आप जो बना रही थी वो तैयार हो गया? जी। अरे वाह, ये देखिए, इन कितना नो खूबसूरत टाइम, लग रहा है। क्या बात है, ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा खूबसूरत। इसके ऊपर कुछ छोटा सा आपने क्या लिखा है वो मुझे? ये नहीं नहीं, वो ये Corner मेरा पे। मेरा साइन है। उनका ओह signature। जबरदस्त, वेरी गुड, मोनोग्राम है, वाह बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच हिफ्जा, बहुत ही खूबसूरत। और इसका हदिया वैसे कितना होगा? इसका हदिया ये तो मैंने ऐसे रैंडमली बना लिया, मतलब सेट में। देखिए यूजुअली प्राइस रेंज क्या है? प्राइस रेंज यही होती है कि आपकी 2000 से स्टार्ट होती है, मतलब जो छोटे हैं इसकी ये 1500 2000 से स्टार्ट होती है, बड़ों की फिर उसी लिहाज होती है जितना साइज आपको चाहिए होता है। अभी लास्ट बार ये मेरी 8000 की है, 8,000 जो मेरी प्राइस है। तो माशाल्लाह। मतलब इस तरह से फिर साइज वेरी करते हैं, फिर इस तरह से प्राइसेस भी वेरी करते हैं। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। ख़वातीन हज़रात, हिफ्जा का जो इंस्टाग्राम है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हिफ्जा के अकाउंट को फॉलो कीजिए, इनको ऑर्डर कीजिए अगर आप अपने घर के लिए कोई खूबसूरत सा पीस ऑफ आर्ट चाहते हैं। लेकिन जो चाहते हैं वो प्लीज़ क्लियरली बताइए, इनका टाइम मत ज़ाया कीजिएगा कि ये सही करो वो सही करो। मुझे ऐसा लगता है शमूजा कि एक आर्टिस्ट है, उसको छोड़ देना चाहिए उसके अपने कलर सिलेक्शन पे, उसके अपने टैलेंट पे, तो आई थिंक वो बेहतर चीज़ क्रिएट होती है रादर देन कि आप अपना दिमाग उस पर लगाते हैं। सिर्फ आर्टिस्ट के लिए बात नहीं कहूँगी इस पर, जो भी जिसका काम है ना, मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को सांझे, तो आप उसको काम वो करने दीजिए, आप अपनी एक्सपर्टीज़ उसमें ना डाला करें। मेरे ख्याल से अगर आप किसी फॉर एग्जांपल आप किसी सलून में जाते हैं तो आप उसको बोले नहीं यूँ ही काटो या यूँ ही मेरा शेव बनाओ या कुछ भी इस तरह, तो वो तो आपको तो नहीं पता कि वो किस तरह बनना चाहिए, किस तरह अच्छा लगेगा, वो उसको पता है उसका काम है। इसी तरह जब मैं खाना पका रही होती तो अक्सर लोग आके कहते हैं नहीं नहीं इसमें यूँ मिर्च डाल दो, ये कर दो। अरे भाई वो मेरा काम है, मुझे पता है मैंने कैसे करना है, इसलिए इस पर आप मत बोला करें बीच में। शमूजा रेसिपी बता जल्दी से। जल्दी से रेसिपी बता देते हैं। हमने यहाँ पे तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन ली थी, उसके अंदर हमने क्या किया कि 5 से 6 जवे जो है या एक पूरा बंच ले लीजिए लहसुन का, उसको मोटा मोटा चॉप कर लीजिए। साथ में अदरक का 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा ले लीजिए, उसको भी मोटा मोटा चॉप कर लीजिए। चंद हरी मिर्चें ले लीजिए, होल उसकी जो है स्टिक्स जो है वो ऊपर से जो डंडियाँ कहते हैं उसको आप भले हटा दीजिए। ऑयल ले लीजिएगा अच्छा खासा, या घी में फ्राई करना चाहें तो आपकी अपनी चॉइस है। उसके अंदर आपने लहसुन डालना है, अदरक डालना है, हरी मिर्चें डालनी है, और जो चिकन थी वो डाल के इन तमाम चीज़ों को एक साथ फ्राई कर लीजिएगा। इतना फ्राई करिएगा कि ये गोल्डन हो जाए। जब गोल्डन हो जाए तो इसको स्ट्रेन करके निकाल लेना है आपने। अच्छा मसाले तैयार करेंगे किस तरीके से, आपने क्या किया, काली मिर्च ले ली 1 टीस्पून, साथ में चाट मसाला ले लिया 1 टेबलस्पून, ज़्यादा चटपटा पसंद है थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए। पिसा हुआ गरम मसाला डालिएगा 1 टेबलस्पून, और ज़्यादा पसंद है थोड़ा सा ज़्यादा 1 से 1.5 टेबलस्पून तक डाल दीजिएगा। साथ में साबुत धनिया ले लीजिएगा 1 टीस्पून के करीब, ज़ीरा ले लीजिएगा 1 टीस्पून के करीब साबुत, ठीक है। और इसके अंदर जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून, आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है ज़्यादा डाल दीजिएगा। हल्दी 1/2 टीस्पून डाल दें, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च 1 टीस्पून। तमाम मसाले को आपने मिक्स करना है, और जब आप गरम गरम चिकन उतारेंगे उसके ऊपर ये मसाला डाल देना है। लेमन जूस आपने डाल देना है इसके ऊपर 1 से 2 टेबलस्पून के करीब, और आपका जो है वो बलोची टिक्का तैयार हो जाएगा। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया हिफ्जा आपका, थैंक यू वेरी मच। हिफ्जा ने इन नो टाइम लाइव पेंटिंग की है, और यहाँ हमें लाइव इन्होंने बना के दिखाई जिस तरह ये काम कर रही होती हैं। हिफ्जा को आप फॉलो कीजिए, हिफ्जा_creation, राइट, हिफ्जाज_creation इनका इंस्टाग्राम लिंक है जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। हिफ्जा को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। शमूलिजा आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आपके लिए एक सरप्राइज़ है, इसे मैं आपको जाने नहीं दे रहा हूँ, अभी आप साथ ही रहिएगा। हम लोग ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ है हमारी फैशन डिजाइनर आमना अजहर। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? बिल्कुल। आमना, बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है आपकी। Thank you. और शेफ मुनीज़ा इतनी दूर से देखे जा रही है, आगे करीब से देख लें या बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। आ जाए शेफ मुनीज़ा, ओके, कोई मसला नहीं है, आप आ सकती हैं। आमना, कब से कर रही हैं आप डिज़ाइन? मुझे 6 to 7 years हो गए हैं 6 से 7 साल। सफ़र शुरू कैसे हुआ ये? जॉब से। अच्छा, कहाँ करी थी जॉब? जॉब मैं नाम तो नहीं लूँगी डिज़ाइनर का, बट एक डिज़ाइनर के साथ करती थी, तो मेरा सफ़र जो है वो जॉब से ही स्टार्ट हुआ है। अच्छा, और वहाँ पे आपको उनके डिज़ाइन अच्छे नहीं लगते होंगे, आपने कहा ये क्या बना रही है, मैं खुद बेहतर बनाऊंगी। नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने सीखा है वहाँ से। वो मुझे देख रहे होंगे, वो बोलेंगे ये क्या। ऐसा नहीं है, आप सीखते हो। आप जब किसी की चीज़ देखते हो, आप सोचते हो कि इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको वैसा नहीं होना चाहिए, ये कलर ऐसे होना चाहिए, इसके साथ ये कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो मैंने इस तरह से सीखा है। अच्छा। तो जॉब का मतलब तो यही होता है कि आप सीख रहे हो। मेरे ख्याल से कोई भी जॉब होती है वो एक तरह की इंटर्नशिप भी होती है, बिल्कुल, आप सीख भी वहाँ से बिल्कुल, रहे बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये आपने शुरू कब से किया अपना अपना ब्रांड? मुझे 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल हो 2.5 गए। साल हो गए। और अभी आपका आउटलेट है जमजमा पे, जमजमा पे है, कमर्शियल कराची में, और इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप Instagram। काम कर रही होती हैं। और आमना का इंस्टाग्राम लिंक इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप फ़ौरन से आमना का काम देख सकते हैं। अच्छा आमना, मुझे बताएं इंस्पिरेशन आप कहाँ से लेती हैं ये सारी कलर्स की, कट्स की? देखिए, स्पेसिफिकली तो नहीं है मेरा कुछ कि मैं किसी को फॉलो करती हूँ, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर होती है। ठीक है, आप सोचते हो, आप देखते हो चीज़ें, तो मेरी कोई ऐसी वो नहीं है। मैं सोचती हूँ और चीज़ें जब आपके सामने होती हैं तो आप खुद वो करते हो कि इसको ऐसा होना चाहिए, ये कलर ऐसे कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, तो मेरा इस तरह से है। अच्छा, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा परी से, परी प्लीज़ थोड़ा सा आगे आइएगा। अच्छा, इसके बारे में बस इसके बारे में कुछ बताइए, क्या ड्रेस है? ये देखिए, फ्रंट ओपन विद लहंगा। ठीक ठीक है, ये मेरा फेवरेट कलर है वैसे आजकल जो चल रहा है। ठीक है, लहंगा चोली के अलावा जो है वो फ्रंट ओपन चल रहा है, और ये ऐसा ड्रेस है, आप एंगेजमेंट की ब्राइड या निकाह की ब्राइड ज़्यादातर मुझसे बनवाती हैं। कलर कॉम्बिनेशन जो भी आपका अपना हो, ये आजकल चल रहा है। ठीक है, इस पे दबके का काम हुआ हुआ है, और फैब्रिक जो है वो मैसूरी पे है, लाइट कलर है ये। तो ये जरूरी है कि सिर्फ ब्राइड ही पहने, मतलब आप नहीं, वैसे भी आप पहन सकती हैं। दुल्हन की बहन या दूल्हे की बहन भी तो पहन सकती है। जी जी बिल्कुल, आप पहन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए, इसकी प्राइस रेंज क्या होगी इस ड्रेस की? 40 to 45,000 के बिटवीन है। ठीक है, और अगर कोई कस्टमाइज बनाना चाहे तो भी बिल्कुल, यही रेंज? जैसे अगर रेंज कम है आपकी तो आप इसको कस्टमाइज करवा सकते हो। इवन आप फैब्रिक चेंज कर सकते हो, आप काम जो है वो इसमें कम कर सकते हो। जैसे बॉर्डर पे काम हुआ हुआ है, जी। थोड़ा बहुत काम आप टोन डाउन करके और चेंजिंग्स कर सकते हो, या फिर आपकी रेंज कम है तो आप इसको 1 पीस कर सकते हो। ठीक है। लहंगा हटा सकते हैं इस तरह से, 1 है। पीस भी कर सकते हैं। नीचे स्ट्रेट पैंट्स आ जाएंगे। स्ट्रेट पैंट्स ले सकते हैं आप। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है। असल में मुझे एक वो ऑरेंज कलर का Please, जो आए ना शबनम साहब, ये वाला निकालें। बड़ा प्यारा लग रहा है, तो मैं इनसे देखना चाहूँगी इसको निकाल के भी। और ये भी लहंगा है? जी, ये लहंगा है, लहंगा वाह। चोली है। ये आजकल बहुत इन है लहंगा चोली। लहंगा चोली है। ये इस पे मुझ पे कैसा लग रहा है? शबनम से ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है, ऑफ कोर्स ये को पूछने की बात है। है ना, कितना अच्छा लग रहा ऑफ कोर्स है ये कलर ये। तो बहुत ही खूबसूरत कलर है। बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत लग रहा है। जिस पे काम हुआ हुआ है इस पर, अगर उस पर हम बात करें तो बहुत बारीक और नफीस सा काम हुआ हुआ है। बिल्कुल। तो इसी तरीके का काम मेरे ख्याल से आजकल की लड़कियां जो है वो पसंद भी करते हैं। अच्छा सुने आमना, ये आप सेमी ब्राइडल्स, ये सेमी फॉर्मल और ब्राइडल वेयर में ही ज़्यादा काम करती हैं? जी जी, सेमी ब्राइडल पे काम करती हूँ। वैसे अभी मैं रिसेंटली मैं कर रही हूँ ब्राइडल पे काम, मैंने स्टार्ट किया है तो अभी, लेकिन मैं सेमी ब्राइडल पे काम कर रही हूँ। जैसे कि ये मैनिक्यून पे लगा हुआ है। जी, आज ठीक है। ये तो एक साड़ी है, ये I believe। बहुत अच्छा ड्रेस है, ये मेरा फेवरेट जो है वो ड्रेस है। कलर कॉम्बिनेशन आपने दिल से इसे बनाया? मैंने बहुत दिल से इसको डिजाइन किया देखिए है। शबनीजा, असर नहीं, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत इसका खूबसूरत। और बहुत कट मुझे इस तरह के नफीस जो नफासत के साथ बने हुए, तो बहुत ओवरलोडेड नहीं पसंद है। तो इस तरीके के जो बिल्कुल लाइट सा सटल सा काम हुआ हुआ है बड़ा सा, और कॉम्बिनेशन आप देखेंगे ब्लैक के साथ दिए, वरना नॉर्मली जो है एक कलर को ब्लैक के साथ नहीं दिया जाता इस तरह के शादी के अगर फंक्शन। सुनिए इसकी क्या प्राइस होगी? ये 1,20,000 का है। 1,20,000 जी जी, का है। क्योंकि इसके दुपट्टे पे काम हुआ हुआ है, और ये काम भी जो है वो बहुत
आजकल चल रहा जी। है। ये जो स्कैलप्स टाइप है, ये चीज़ें आजकल चल रही हैं। जी। ठीक है, आजकल जिस तरह आपका शलीमा टाइप इवेंट होता है, ठीक है, तो उसके लिए आप मरून के साथ भी कर सकते हो। वैसे मैंने उसी को माइंड में रख के डिज़ाइन किया है, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादातर शादियों पे इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे, छोटे शॉर्ट हो गए इवेंट्स। तो उसके लिए एक ही जो है वो ड्रेस डिज़ाइन करना होता है, लोगों ने एक ही ड्रेस डिज़ाइन करवाते हैं, तो मैंने उसको माइंड में रख के ये ड्रेस डिज़ाइन किया। और मेरा फेवरेट है ये कलर कॉम्बिनेशन भी, क्योंकि ब्लैक के साथ आजकल विंटर है, डार्क कलर्स जो है वो इन हो गए हैं। बिल्कुल। लेकिन ब्राइड्स पे इतना कहते हैं ना ब्लैक, तो इस तरह के कोई आते हैं कस्टमर्स जो ब्लैक मना करे कि नहीं यार ब्राइड दुल्हन ब्लैक क्योंकि कहते हैं लोग कि शादी के दिन ब्लैक नहीं पहनना है ना, चाहिए। ऐसा होता बहुत है लोगों का ये ना, माइंड कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ ये वाला। लेकिन अब जो है वो इन हो गया। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोग पोस्ट करते हैं ब्लैक कलर, डार्क ग्रीन कलर, ब्लैक कलर पे जा रहे हैं अब। तो मैंने इसीलिए इसके साथ लाइट कलर डिज़ाइन कर दिया, बिल्कुल लाइट कलर दे दिया पीच ब्लैक के साथ, कि वो इतना ओवर भी ना एक लगे, बैलेंस लग रहा है, बैलेंस हो जाए चीज़ें। ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपसे एक पीस बनवाया, लेकर गया और फिर बाद में कहा मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं इसको वापस करना चाहती हूँ या चेंज करा, एक्सचेंज हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है? एक्सचेंज कर देते हैं। लेकिन देखिए वापस तो हम नहीं कर सकते, आपने ड्रेस बनवाया है, उस पर कॉस्ट आती है डेफिनेटली, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं तो मतलब नहीं करती, एक्सचेंज आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। और उसको थोड़ा अच्छा, कभी कभी ये भी होता है ना कि आपने एक चीज़ ऑर्डर कर दी और फिर जब खवातीन पहनती है तो वो सेटिस्फाई शबीजा नहीं होती कि मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा, फिर उसको या घर पे अगर कोई कमेंट दे देना ये वाला, अगर सबने बोला अच्छा लगे, कोई एक बंदा बोले नहीं चला तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। हम लोग तो ऐसे देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा जो काम है ना, मेरा पहला रूल है कि जब मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती ना, मेरे पास एक कस्टमर आया और मुझे लगता है कि यार बहुत ओवर लगेगा, मतलब इसका वेट ज़्यादा है, ये बहुत स्लिम है, इसके ऊपर इस तरह का कपड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं जो है वो कस्टमर को उसी टाइम मना कर देती हूँ। मतलब मना से मुराद ये है डिस्कशन जो होता है, मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि आपके ऊपर ये चीज़ अच्छी लगेगी, आपके ऊपर ब्लैक कलर नहीं अच्छा लगेगा, आपका जो नेक है वो इस तरह का अच्छा नहीं लगेगा, आप इस तरह कर लें। और मेरा काम जो है वो इस तरह होता है कि मैंने थोड़ा सा आपने मुझे ऑर्डर किया, ठीक है, मैंने थोड़ा सा सैंपल बना के कस्टमर को दिखा दिया, ये हमेशा इस तरह करती हूँ। और कलर्स भी जो है वो मैं इसी तरह दिखाती हूँ, पहले कस्टमर्स को मैं कलर ओके करवा देती हूँ, मेन चीज़ होती है काम में कलर्स, ठीक है, तो मैं कलर्स ओके करवा देती हूँ। एक सवाल मेरा है शेफुलिजा, मैं चाहता हूँ वो सवाल आप ब्रेक के बाद पूछे। खवातीन वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ आमना मौजूद है, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं आमना अजहर और आज हम इनकी कलेक्शन के बारे में इनसे बात कर रहे हैं। जी शेफुलिजा, आपका क्या सवाल था? अच्छा, मेरा सवाल ये था असफर, क्योंकि आजकल देखा जाए और मैं खुद अपने उससे भी बात करूँगी, तो मैं कोई बहुत स्लिम स्मार्ट ब्राइड नहीं थी, मैं थोड़ी सी हेल्दी, थोड़ी सी चबी ब्राइड ही थी। तो एक सवाल ये कि जो इस तरीके की थोड़ी सी हेल्दी या थोड़ी सी चबी लड़कियाँ होती हैं, थोड़ी फ्लफ़ी लड़कियाँ होती हैं, उनके ऊपर किस तरीके की एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगती है, किस तरीके के कलर, कौन सा फैब्रिक उनको कैरी करना चाहिए, तो ये थोड़ा सा गाइड करें। अच्छा देखिए, जिस तरह आपने वेट की बात की है ना, तो आपका वेट अगर ज़्यादा है तो आप अपने आप को कवर करो। इट्स मीन आप कुछ लाइक दिस इस तरह का ड्रेस अगर आप कैरी करते हो तो आप कवर हो जाते हो इसमें, ठीक है। लेकिन भी वो अच्छा ये होता लगता है कि है जब और बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाला पहनते हैं तो और बंदा मोटा लगता है। आप टॉल लगते हो, जब अच्छा। आप टॉल लगते हो तो आपका वेट भी मैटर नहीं करता, ठीक है। जब आप इस तरह के लॉन्ग ड्रेसेस वेयर करते हो, देखिए अब आप इस तरह के लहंगा चोली, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि हमें लहंगा चोली वेयर नहीं करना, क्योंकि ये लहंगा चोली स्लिम लोगों पे अच्छा लगता है, बिल्कुल। ठीक है, या आपका मीडियम साइज़ है, वैसे तो लोग कर लेते हैं, आजकल तो इतना नहीं वो करते, लोग कहते हैं हमें पसंद आना चाहिए, ठीक है, हमें जो चीज़ अच्छी लग रही है बस आप उसमें। आपके ख्याल से ये सही है? वैसे मेरे ख्याल से सही है। मेरे ख्याल से भी सही है। आपको जो चीज़ खुशी दे रही हो वो उसमें गलत कैसे हो सकती है? आप पहनो, ठीक है, क्योंकि मुझे पहले ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर ना वाइट कलर अच्छा नहीं लगता, मुझे अब लगता है कि मेरे ऊपर वाइट ही कलर अच्छा लगता है, क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाता है, ग्रो करता है माइंड। बिल्कुल। तो आप मेरे ख्याल से कि वेट की अगर हम बात करते हैं तो आप इस तरह का ड्रेस अगर वेट वाइज अगर आप करते हो तो ये अच्छा लगेगा। इसमें आप हाई हील्स कैरी कर सकते हो, जब आप हाई हील्स कैरी करोगे तो वो
अच्छा अच्छी लगेगा अच्छा ड्रेस। रामना, ये 1 पीस है, ये 2 पीस है, इसके two साथ piece है। लहंगा है जिसका लहंगा है, okay। जी। सही। इसके साथ देखिए ये क्रश वाला लहंगा है, और इसकी अच्छा, क्या प्राइस ये होगी इस लहंगा सूट की? ये 50,000 का है। 50,000 इसको आप का है। कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। इसमें मैंने 2-3 कलर्स जो है वो ये थोड़ा सा निकल गया है, मैं इसको ठीक कर लूँ ज़रा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। जी शबीना, हेल्प कीजिए। इसको जो है वो मैंने 2-3 कलर्स में और भी बनाया है। अच्छा। इसको मैंने लाइट कलर्स में बनाया है समर में, लेकिन अब जो है वो विंटर आ गए तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज लुक दे दिया है, डार्क कलर कर दिया है। और आजकल जो ये क्रश बहुत ज़्यादा इन है लहंगा, और ये अच्छा भी लगता है। नहीं, तो बहुत इसको मैंने खूबसूरत लग रहा है। चेंज कर दिया, कलर भी जो है वो विंटर के हिसाब से अच्छा है ये कलर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप जहाँ पे पहले काम कर रही थी जिन डिज़ाइनर के साथ, अगर आप आज उनका काम देखें और अपना काम देखें तो इनमें सिमिलैरिटी है या बहुत नहीं, आपका? मुझे मेरा काम बिल्कुल डिफरेंट है और मेरा काम बहुत अच्छा है। मैं तो ये कहूँगी कि मेरा काम बहुत अच्छा है। नहीं, लेकिन आपको डिफरेंट लगता है उनके काम से, ये उनकी बिल्कुल शबात। मुझे डिफरेंट लगता है। मुझे जो है ना मेरा काम थोड़ा सा क्योंकि लाइट है, ठीक है, मैंने लाइट के ऊपर काम किया है, इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं किया, इतना लाइट भी नहीं किया, क्योंकि लोग आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं, आप लोगों को पसंद नहीं बहुत कर रहे सेंस आ गया है, उनको पता होता है कि Subtle हमें चाहिए क्या सब। पहनना है। लोगों को बहुत मार्केट सर्वे करके जो है ना लोग फिर आते हैं, तो मैं जो है वो इतना ज़्यादा हैवी पे काम नहीं करती। मेरा कोई भी ड्रेस देखें ऐसा नहीं है जो पूरा भरा हुआ हो, ठीक है, आपको डिज़ाइन नज़र आना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन अच्छे होने चाहिए, तो ये चीज़ मैटर करती है मेरे हिसाब से। अच्छा, अगर कोई ब्राइड थोड़ी सी हाइट में ज़्यादा है तो उसको किस तरीके के ड्रेसेस कैरी करने चाहिए? लहंगा चोली, लहंगा चोली। लहंगा चोली अच्छे लगते हैं लहंगा चोली, क्योंकि वो अब मॉडर्न भी लगता है लहंगा चोली। जैसे इस तरह लहंगा चोली है, और लहंगा चोली जो है वो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मुझसे इंगेजमेंट की ब्राइड बनवाती हैं, इसके ऊपर लाइट सा काम करके। अच्छा, मैंने ना दुपट्टे हमेशा ऑप्शन में रखे होते हैं, ठीक है, लाइक इस तरह से आप 1 साइड बॉर्डर भी ले सकते हो, आपकी रेंज के हिसाब से, आपकी पॉकेट जितना वो कर रही है उस हिसाब से भी मैं और वो ड्रेसेस इसी कलर की फैमिली में होगा। कस्टमाइज। जी जी जी, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह का ड्रेस ये मैंने मिंट ग्रीन में भी डिज़ाइन किया था, ये इंगेजमेंट की ब्राइड और इस तरह से कैरी कर मुझसे सकते करवाती हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल से सिर्फ ब्राइड ही नहीं, मेरे ख्याल से आजकल जो लड़कियां हैं या देखना जी, जी। फैमिली की जो खवातीन होती है वो भी इस तरीके की ड्रेसेस इजीली कैरी कर सकते हैं। और ये ऐसा ड्रेस है अगर आप एज ए ब्राइड कैरी करो तो बाद में भी आप पहन सकते हो। लेटर ऑन भी आप यूज कर सकते वरना ये हो। होता है कि आप किसी की शादी में अपनी शादी का जोड़ा पहन के तो दुल्हन 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 सारी लेकिन लग रही कितनी जगह आप अपनी शादी का बंदा जोड़ा पहने बताएं? है। बिल्कुल लेकिन असफर कभी कभी ना ये बड़ी खूबसूरत सी यादें होती हैं, और मेरे ख्याल से आपका अपना दिन होता है ना, उस दिन तो आप इंजॉय नहीं कर पाते हो। उस दिन आप जो है भागम दौड़ी में उसमें ही लगे हुए ये तो होते हो, है। है ना। और वो जो बाद में आप हाँ, देखिए, अब इंजॉय दूसरों की शादी को ज्यादा करते हैं। एक तो होता है कि बेटा अब तुम्हें पता चलेगा अभी तो खुश हो रहे हो, अभी पता चलेगा थोड़े दिन के बाद। बिल्कुल ऐसा ही है उस पर। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कोई वार्डरोब मेल फंक्शन हो गया हो, या कोई लास्ट मिनट ऑर्डर डिलीवर ना कर पाई हो, या कोई बिल्कुल आखिरी मिनट किसी का इमरजेंसी ऑर्डर आ गया हो और वो ख़राब हो गया हो? देखिए, अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं। अभी तक मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मेरा जो है वो अपने काम का एक्सपीरियंस थोड़ा सा है, 2.5 साल का, तो मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। लेकिन ये है कि फिर मैं तो ऑप्शन दे देती हूँ कस्टमर्स को, वैसे इस तरह कभी भी नहीं हुआ। अगर कलर्स, क्योंकि देखिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि मेन चीज़ होती है आपके कलर्स। कस्टमर जो है ना कलर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आजकल लोगों को ना कलर्स का बहुत वो होता है कि आपने पहले से आप सोच रहे होते हो। जैसे मेरा जब निकाह हुआ था ना, तो मैं 1 साल से सोच रही थी कि मुझे वाइट कलर पहनना है, मुझे उसके साथ कॉपर का टच देना है। तो आप कलर जो है वो पहले से, तो मैं कलर जो है डिसाइड करवा देती हूँ। मुझसे तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई ड्रेस ख़राब हुआ हो या कुछ हुआ हो। लेकिन थोड़ा बहुत जो लास्ट मोमेंट पे आपका होता है कि काम अच्छा नहीं लग रहा है, ये काम कम है या इसका ऐसा कुछ भी है, तो काम को मैं अपने पास ज़्यादा करवा देती हूँ। काम ज़्यादा हो जाता है, काम का कोई तो कभी ऐसा होता है कि जो उनकी डेट हो एग्जैक्ट उसी पे रेडी हो जाते ड्रेसेस, या कभी होता है कि यार बिल्कुल काम कम ज़्यादा हो जाए बेशक, लेकिन आप टाइम पे डिलीवर कर दो। आई थिंक ये बहुत बड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होती बड़ी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ये है, बहुत और ज़्यादा मुझे स्ट्रेस होती है जैसे घर में शादी होती है उसके लिए। बिल्कुल आप टाइम पे डिलीवर करो। मैं तो 1 दिन पहले ही या आपका लास्ट टाइम पे भी कर देती हूँ डिलीवर। अच्छा जी, इस वक्त हमारी डिज़ाइनर हमारे साथ है, इतने खूबसूरत खूबसूरत जोड़े भी हमारे साथ हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और ये आमना अजहर की कलेक्शन का आई थिंक सबसे खूबसूरत ड्रेस ये है और आई थिंक ये शादी सीजन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आमना वैसे सर्दियों में आपको फैब्रिक का तो ख्याल रखना पड़ता होगा कि थोड़ा वार्म रहे। बिल्कुल, वैसे यहाँ तो इतनी सर्दी होती ही नहीं है कराची ठीक में है, ना? कराची में इतनी सर्दी नहीं होती, लेकिन अगर सर्दी की बात आती है तो सर्दी किसी को भी नहीं लगती जब शादी में जाना होता है तो हम लोग इतना ख्याल नहीं रखते। जैसे मैंने ये वेलवेट का भी आपको बताया ना जी। कि मैंने इसकी चोली वेलवेट की कर दी, लेकिन कस्टमर जो है आपको पता है क्या करते हैं, कस्टमर कहते हैं हमें फैब्रिक चेंज कर दें, वेलवेट पे बहुत कम जाते हैं। आजकल थोड़ा सा इन हुआ हुआ है वेलवेट, तो मैंने उसके हिसाब से एक वेलवेट सिल्क का ड्रेस मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने वो जो है वो बनाया है डार्क कलर में। लेकिन ये जो फैब्रिक है जी, ये थोड़ा सा आगे आ इतना, जाएं परी, यहाँ पर। ये वाला फैब्रिक जो है वो ऐसा है कि आप समर में भी यूज़ कर सकते हो, विंटर में भी यूज़ कर सकते हो। आप इस ड्रेस की ये बात इसका- कर रही हैं? ये बिल्कुल ये वाला ड्रेस, ये वेलवेट पे बना हुआ है ठीक है। तो वेलवेट देखें पूरा नहीं चाहिए होता किसी को भी। फिर इसका जो ढाका पजामा है ये शिफॉन का है, वाह, ये ढाका पजामा है, इसके साथ शिफॉन का है ठीक है। ये मैंने एक ब्लैक कलर में भी बनाया था, वो भी वेलवेट था। तो हमने वेलवेट को सिर्फ एक थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के लिए दे दिया, वरना कस्टमर्स को नहीं चाहिए होता। बल्कि उसकी वजह क्या है कि क्यों नहीं चाहिए होता? क्योंकि ऐसी कुछ वजह नहीं है इसकी, लेकिन ये है कि वैसे इस पर हमारे यहाँ ना गर्मी ज़्यादा होती है मेरे ख्याल इस से, वजह से। तो लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है गर्मियों में आप नहीं कैरी कर पाओगे, सिर्फ विंटर्स में ही आप इसको कैरी करोगे। वेलवेट, और दूसरी वजह ये भी है कि ज़्यादातर लोग लेटर ऑन नहीं यूज़ करते मेरे ख्याल से। वेलवेट जो है, हालांकि वेलवेट जो है वो आपका फैब्रिक बहुत अच्छा होता है, आपका लॉन्ग टाइम चलता है, लेकिन फिर भी वेलवेट लोग इतना ज़्यादा लेटर ऑन यूज़ नहीं करते। अब जैसे ये वाला ड्रेस है, ये लहंगा चोली है और ये बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ हुआ है। इसको मैंने थोड़ा सा इंडियन लुक भी दिया हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये चीज़ जो है ना ये इंडियन उसमें आती है, तो इसको इंडियन लुक भी दिया हुआ है थोड़ा सा। और इसका काम भी जो है वो बिल्कुल एंटीक गोल्ड पे हुआ हुआ है, बहुत लाइट काम है, इतना हैवी भी नहीं है ये काम। चोली पे जो है वो लाइट काम हुआ हुआ है, लहंगे पे स्टिल इसके हैवी थोड़ा सा हुआ हुआ है इंडियन लुक देके। और इसके ड्रेस की क्या प्राइस होगी तकरीबन? ये 70-80,000 के बिटवीन है इसके प्राइस। 70 to 80,000। ठीक है जी बिल्कुल। और अगर आपको जो है जैसे लहंगा आपको थोड़ा सा आपने लाइट सा किसी के इवेंट पे पहनना है, या आपके मतलब कुछ लाइट कैरी करना चाह रहे हो, तो आप इसका लहंगा जो है वो छन डलवा सकते हो, इस तरह का बॉर्डर ख़त्म कर सकते हो। अगर कभी ऐसा भी होता है ना कि कुछ खवातीन होती हैं वो चाहती है थोड़ा अंडरस्टेटेड रहे, थोड़ा ज़्यादा सरल हो कि हमें इसका लहंगा दे दें और इसका मुझे आप वो दे दें, तो आप ही कॉम्बिनेशन बना के दे सकते बिल्कुल बिल्कुल कॉम्बिनेशन बना देते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें मेरे पास अभी एक कस्टमर आई थी 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे चोली वो वाली चाहिए, ठीक है, चोली का कट उस तरह का चाहिए, लहंगा मुझे ये चाहिए। तो हमने इसको जो है वो बैलेंस किया, उनका जो है ड्रेस हमने प्रॉपर डिज़ाइन किया और हमने इसी काम को जो है वो इस तरह के स्कैलप्स में कट दे दिया, तो वो लुक भी आ गया और ये लुक भी आ गया इसका इस तो तरह। कभी आप गाइड करती हैं अपनी ब्राइड्स को कि नहीं यार ये तो तुमने ऐसे ही कैरी करना है, इसका दुपट्टा या कुछ इस तरह, इस तरीके से गाइडेंस देती हैं? या कभी पिक्चर्स में देख के अरे यार इसको तो इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कैरी करना चाहिए था तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कभी होता नहीं, है? मैं तो वैसे गाइड नहीं करती, लेकिन ये है कि जब मैं अपने शोरूम पे ट्राई के लिए बुलवाती हूँ 2 दिन पहले या 1 वीक पहले, ब्राइडल ड्रेस हो या कुछ भी, तो मैं उनको बताती ज़रूर हूँ। मैं उनका प्रॉपर जो है वो अपने ही पास शूट कर लेती हूँ, पिक्चर्स ले लेती हूँ, उनको बिठा के, उनको खुद ही आइडिया हो जाता है, क्योंकि आपने पहले 2 दिन पहले ड्रेस पहन लिया तो आपको पता होगा आपने कैसे कैरी करना है इस ड्रेस अच्छा, और आप ब्राइडल सीजन के हिसाब से आपके ख्याल से आजकल कौन से कलर्स इन है? डार्क कलर्स इन है आजकल, लेकिन डार्क कलर्स पे फिर भी लोग बहुत कम जाते हैं। आपने डार्क कलर बनाए होते हैं, लोगों को लाइट कलर्स पसंद होते हैं ज़्यादातर। मतलब जो मेरे काम का एक्सपीरियंस है, जो मुझे ऐसा लगता है, तो लोगों को लाइट कलर्स जो है वो ज़्यादा पसंद होते हैं, लोग लाइट कलर्स पे जाते हैं। मेहंदी के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर इस तरह के कलर्स होते हैं। अच्छा, इसके साथ देखें, अब आप दुपट्टा जो है वो मरून भी कर सकते हो। आजकल जो है वो बारात में मरून और ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत चल रहा है, ये रस्ट का कॉम्बिनेशन बहुत इन है। तो इसको जो है मैंने इस तरह भी बनाया है, रेड कलर का लहंगा चोली बना के उसके साथ इस तरह का दुपट्टा बनाया है, तो वो बारात का कॉम्बिनेशन हो गया। ज़बरदस्त। आमना, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया आज। आपकी कलेक्शन हम श्योर लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आमना का जो इंस्टाग्राम है आपकी स्क्रीन पे खवातीन आज़ाद इस वक्त आ रहा है, आमना को फॉलो कीजिए। और कराची ज़मा में इनका आउटलेट है, अगर आप जाना चाहते हैं, कोई शादी का इवेंट आ रहा है, कोई बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में है, तो आप जाइए और आमना से ज़रूर जाके शॉपिंग कीजिए। थैंक यू आमना, थैंक यू परवीना, थैंक यू शफनीज़ा। खवातीन और आज़ाद, आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।